अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारी लव मैरिज हुई थी। मैं और कैप्टन सफदर एक दूसरे से 7 साल कैसे दूर रह सकते हैं। मरियम नवाज़ ने नवाज़ शरीफ से बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है, लेकिन इस मुतालबे की हकीकत क्या है, ये तमाम तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे इस वीडियो में। लेकिन ये जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। यहाँ मरियम नवाज़ को आज कैप्टन रिटायर्ड सफदर की याद सताने लगी, अपने बाप से मुतालबा कर दिया है। साथ ही साथ जेल हुकाम से भी कह दिया है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मेरे लिए जेल में जोन बनाया जाए जिसमें हम रह भी सकें और अपनी सज़ा भी पूरी कर सकें। और नवाज़ शरीफ ने भी इस मुतालबे की तायद करते हुए कहा है कि मेरी बेटी और मेरे दामाद के लिए जेल में ही जोन बना दिया जाए जिसमें वो इकट्ठे रह सकें, क्योंकि 7 साल उनके लिए दूर रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने एवन फील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से दी जाने वाली सज़ा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील कर दी है, यानी इस फैसले को चैलेंज कर दिया है जिस फैसले के तहत इन्हें सज़ाएं सुनाई गई हैं। हाई कोर्ट में दायर अपील में एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देने की अपील कर दी गई है। साथ ही साथ मुजरिमों को जमानत पर रिहा करने की सदा भी कर दी गई है। अपील के मतन के मुताबिक एहतसाब अदालत ने इंसाफ के तकाजे पूरे किए बगैर सज़ा सुनाई और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर का फैसला कलअदम करार देकर इन्हें बरी किया जाए। ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं अपील में, लेकिन अब देखना यह है कि इस अपील की समाअत होगी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस अपील के बाद क्या इन लोगों की सज़ाएँ मुअत्तल करके इन्हें इलेक्शन से पहले रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि पार्टी की आदत मरियम नवाज़ को सौंप दी गई है, या फिर ये अपनी सज़ाएं मुकम्मल करेंगे और उसके बाद ही वापस आ सकेंगे। हफ्ते के रोज़ नवाज़ शरीफ से इनकी वालदा और भाई शहबाज शरीफ ने भी मुलाकात की थी, और ये मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रहने वाली मुलाकात में कानूनी जंग और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी बातचीत हुई थी। साथ ही साथ 6 जुलाई को एवन फील्ड रेफरेंस का याद रहे कि फैसला आया था जिसमें नवाज़ शरीफ को 11 साल, मरियम नवाज़ को 7 साल और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल की सज़ा सुनाई गई थी। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ तमाम नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करना नीचे कमेंट सेक्शन में मत भूलें।